नमस्कार। आज आमे आधुनिक आउ ओडिशार इतिहास भितर को जीवा जानिबा केमिति गोटे जाति निजर परिचय पाई लढ़ी थिला। एटा खाली गोटे अंचलर कहानी नुहे ना, एहा हेउची एक शताब्दीरु अधिक समय धरी चालिथिबा संघर्ष आउ शेषरे मिलिथिबा विजयर एक जीवंत गाथा। तेबे प्रश्न उठुची, केमिति गोटे विशाल प्रेसिडेंसी भितरे हजि जाइथिबा गोटे अंचल केमिति पुणी थरे निजर स्वतंत्र परिचय फेरी पाइला आउ गोटे अलगा प्रदेश हेला। एई प्रश्नर उत्तर ही तो आमर आजिर कहानी। तेबे चलंतु इतिहासर पृष्ठा ओलटेइबा। ए यात्रा बहुत लंबा थिला, पाखापाखि 133 वर्षर। कहानी आरंभ हेउची 1803 रु, जेतेबेले ब्रिटिश माने आसिले, आउ शेष हेउची 1936 रे, जेतेबेले एक स्वतंत्र प्रदेश गठन हेला। एही पूरा समयटा केवल संघर्ष, त्याग आउ शेषरे विजयर कहानी कुहे। तेबे चलंतु कहानीर आरंभरू आरंभ करिबा। ब्रिटिश शासन आउ ता विरुद्धरे प्रथम विद्रोह। वर्ष थिला 1803। ब्रिटिश माने मराठा मानंकठारु ओडिशा को छड़ाई नेले, आउ तापरे ओडिशार इतिहास रे गोटे नुआ मोड़ आसिला। एहाकु नै सीधा मिसई दिया गला विशाल बेंगल प्रेसिडेंसी रे, माने हजार हजार वर्षर जो स्वतंत्र राजनैतिक परिचय थिला ताहा प्राय लिभि गला। खाली सेतिकी नुहे, एहा परे आरंभ हेला आर्थिक शोषण, जमीदारी, रयतवारी एमती केते कोन नुआ नुआ राजस्व नियम लागू करागला। आउ ए सबुरा सीधा प्रभाव पड़िला साधारण चाषींक उपरे। तांको पई एहा गोटे अभिशाप फली थिला, आउ एही शोषण ही लोकोंक भितरे थिबा असंतोषर नियारे घियो ढालिला। आउ एही वर्षटिकु मने रखिबा दरकार, 1817। एटा सेही वर्ष जेतेबेले वर्ष वर्ष धरी लोकोंक मन भितरे कुहुरुथिबा असंतोष शेषरे एक विस्फोरणर रूप नेला। एहा थिला पाइक विद्रोह, आउ एहार नेतृत्व नेइथिले वीर बक्सी जगबंधु। खोर्धार पवित्र माटीरू ही एही विद्रोह आरंभ होइथिला। कहिबाकू गले एहा ही थिला ओडिशारे ब्रिटिश शासन विरुद्धरे प्रथम बड़ सशस्त्र संग्रामर शंखनाद। किंतु कहानी एठी सरी नथिला। पाइक विद्रोह तो केवल गोटे आरंभ थिला। एहा परे प्रतिरोधर निया धीरे धीरे सारा ओडिशा को व्यापीगला। पाइक विद्रोह परे भी विद्रोहर धारा बंद हेलानी। देखंतु कंध विद्रोह हेला, सांताला आंदोलनर प्रभाव भी ओडिशारे पड़िला। आउ वीर सुरेंद्र साय से तो 1864 पर्यंत माने दशंधि धरी संबलपुर रे लड़ाई जारी रखिथिले। एपरिकी 1857 सिपाही विद्रोह भी ओडिशार परोक्ष योगदान थिला। एसबु गोटे कथा स्पष्ट करुथिला, ओडिशार लोके पराधीनता को सहजरे मानि नेबाकू प्रस्तुत नथिले। हेले एबे लड़ाईर तरीका बदलिबाकू लागिला। गोटे बहुत बड़ परिवर्तन आसिला। जेउ संघर्ष आगरू सशस्त्र थिला, स्थानीय थिला, ताहा एबे राजनैतिक हेबाकू लागिला। माने खंडा तरवारी जगार एबे कलम कागजर आंदोलन आरंभ हेला। छोट छोट विद्रोह बदलरे गोटे बड़ एकीकृत आंदोलनर मूलदुआ पड़िला। आउ एइठु आरंभ होउछि आम कहानीर सबुठु गुरुत्वपूर्ण अध्याय, गोटे अलगा प्रदेश गढ़िबा पई राजनैतिक लड़ाई। एही नुआ लड़ाईर मंग धरिथिले मधुसूदन दास आउ गोपबंधु दासंक भली महान व्यक्तित्व। एमाने सतरे दूरद्रष्टा थिले। सेमाने भल भाबरे बुझी जाइथिले जे जदि ओडिया मानंकु निजर स्वतंत्र परिचय फेरी पाइबार अछि, तेबे राजनीतिक भावे एकाठी हेबा छडा आउ किछि रास्ता नाही। किंतु ए रास्ता एते सहज नथिला। 1900 दशकरु जेउ आंदोलन आरंभ हेला ताकू बेस गति मिलिला 1920 दशक बेलकू। आउ 1930 दशक बेलकू तो एहा निजर शेष पर्याୟରେ पहुंचीगला। प्रत्येकटी दशक निज सहित किछि नुआ संघर्ष आउ किछि नुआ आशा नेकी आसुथिला। आउ शेषरे सेही ऐतिहासिक दिन आसिला। वर्ष थिला 1936। गोटे शताब्दीर संघर्ष, अगणित लोकंकर त्याग आउ कोटी कोटी ओडियांकर स्वप्न साकार हेबार वर्ष। 1936 मसीहा एप्रिल 1 सेदिन इतिहास रचागला। भाषा को आधार करी गठित होइथिबा भारतर प्रथम राज्य भावे ओडिशा जन्म नेला। मने रखिबा कथा, एहा खाली गोटे राजनैतिक निष्पत्ति नथिला, एहा थिला समग्र ओडिया जातिर एक विराट विजय। तेबे अलगा प्रदेश तो मिलिगला, किंतु कहानी एठी सरेनी। एबे आसंतु देखिबा स्वाधीन भारतरे एही नुआ ओडिशार यात्रा केमिति आगको बढ़िला। गोटे कथा बुझिबाकू हेबो, गोटे पटे जेतेबेले ओडिशा निज परिचय पाई लढुथिला, सेतेबेले समग्र भारतर स्वाधीनता संग्राम रे भी पूरापूरी सामिल थिला। असहयोग आंदोलन हेउ, आईन अमान्य आंदोलन हेउ किंबा भारत छाड़ आंदोलन, सबुथिरे ओडिशार योगदान बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला। आउ जेतेबेले 1947 रे भारत स्वाधीन हेला, ओडिशार इतिहास रे भी गोटे सुवर्ण अध्याय आरंभ हेला। गोटे स्वाधीन राज्य भावरे एबे एहा निजर नुआ भविष्यत गढ़िबा पाई पूरापूरी प्रस्तुत थिला।
ଏବେ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଏକୀକୃତ ପ୍ରଦେଶ ହେବାର ଏହି ଯାତ୍ରା ସତରେ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଅତୁଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏତିକିରେ ସରୁନି। ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତ ମିଳିଗଲା, ହେଲେ ଏହି ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଏହା ପରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ସେଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ।